तो भाई का फिटनेस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। बहुत ज़्यादा फूडी बंदा था भाई। तो मन में भ्रम होता है प्रोटीन को लेके कि यार डब्बा खा के बॉडी बना ली, ये सब चीज़ें बड़ी बातें चलती है। आपने सुना होगा कि प्रोटीन डब्बा खा के बॉडी पुरानी बात है। मैं स्टेरॉइड के ऊपर आना चाहता हूँ। साइड इफेक्ट भी होते हैं किस? देखो स्टेरॉइड्स तो पहली बात तो हार्मफुल होते हैं, नो डाउट हार्मफुल करते हैं। और आप इंस्टाग्राम मुझे फॉलो करें, आपको डाइट चार्ट फ्री मिल जाए, कोई दिक्कत वाली बात। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे आप यूट्यूब चैनल पति तेज ब्लॉग में। और किसी ने खूब कहा है कि इंसान का जो सबसे कीमती खजाना जो होता हो उसके पास, वो होती है उसकी सेहत, उसकी हेल्थ। तो आज हम हेल्थ के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। आप सोचोगे कि मुझे देखकर ये सोच रहे होगे ये बंदा हेल्थ के ऊपर बात कर रहा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैं भी अब हेल्थ की तरफ थोड़ा सीरियस हो गया हूँ। अब हेल्थ की तरफ ध्यान गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक हेल्थ की एक वीडियो बनाई जाए, आप सबके साथ शेयर की जाए। तो आज हम मिलने आए हैं एक ऐसे शख्स से जिसका पहले फिटनेस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, पर जब वो फिटनेस के फील्ड में उतरे तो बहुत कमाल किया उन्होंने और अपना आपको बिल्कुल चेंज कर दिया। तो आइए आपको मिलवाते हैं उनसे। क्या हाल है आशीष भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ये है आशीष। बहुत सालों बाद मिले। हाँ, बहुत सालों बाद हम। ये है आशीष भाई, हमारे आशीष अरोड़ा। और ये जिम है इनका, पूरा जिम इन्हीं का है। और तो इनसे मिला, मैंने कहा चलो फिटनेस के बारे में इनसे जानते हैं कि फिटनेस में भाई बिल्कुल, क्योंकि भाई का भी मेरे को पता है क्योंकि मैं इनके साथ पहले कहीं जॉब करता था। तो भाई का फिटनेस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। बहुत ज़्यादा फूडी बंदा था भाई। तो मेरे को इनको देख के मेरे को भी प्रेरणा मिली। मैंने कहा यार इनसे मिलना चाहिए और इनका जो एक्सपीरियंस है आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं फिटनेस के बारे में आशीष भाई से। तो सबसे पहले आशीष भाई मुझे ये बताओ कि यार जॉब करते करते तुम्हारे ध्यान में क्या आया कि यार मेरे को अब अपनी फिटनेस बनानी है और अब फिटनेस की लाइन में आगे जाना है? क्योंकि मुझे अभी तक, मैंने पहले भी बताया कि फिटनेस से लेना देना था नहीं तुम्हारा, कुछ भी लेना देना। फ्रेंड्स आए तो कैसे मन में विचार आया भाई कि अब फिटनेस बनानी है अपनी और फिर फिटनेस को अपनी करियर चुनना है? ऐसा करियर के बारे में तो कोई सोचा नहीं था, बस ऐसे ही कभी जिम चले गए। तो एक दोस्त था मेरा, उसने जिम खोला था, तो वहाँ बैठ रहे थे। तो उसने कहा साले ना मोटा हो रहा था, एक्सरसाइज कर लिया अगर। तो हमने चलो कर लेते भाई तेरे कहने पे। तो करते 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 फिर एक उसी ने फिर बोला तू कॉम्पिटिशन नहीं खेल लिया, तो हमने कॉम्पिटिशन खेल लिया। फिर उसके बाद ऐसे एक दो बार खेला, फिर बस जिम करता रहा बस। उसके बाद कभी जिम के ये नहीं सोचा कि फिटनेस में जाऊंगा, कभी करूंगा। फिर धीरे 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 मन बनता गया, करता रहा, फिर खेलता गया। और फिर अभी 5 साल हो गए मैंने अपने जिम चालू किया। उससे पहले मैं जॉब करता था। अच्छा, अब तो कंपटीशन की बात की, कंपटीशन तुमने लड़ा, तो कंपटीशन किस किस लेवल तक, कहाँ तक लड़ा है मतलब, और कितने कंपटीशन जीते हैं? नेशनल लेवल खेला हूँ मैं अभी तक। अच्छा, मिस्टर इंडिया खेला हुआ और 2-3 बार नेशनल खेला हूँ मैं। अच्छा, हाँ। तो इसमें एक बार 3rd प्लेस है, एक बार 6th प्लेस है। उसमें भी तो मेरे फर्स्ट नहीं आई। बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल है सब में गोल्ड है मेरा। और यूपी, मिस्टर यूपी में भी गोल्ड है, मिस्टर दिल्ली में भी गोल्ड है, और नॉर्थ इंडिया में भी गोल्ड है। तो काफी सारे मतलब मेडल वगैरह, हाँ, सब में मिल गए। तो और तुमने जो स्टार्ट किया था फिर गुरुजी कहाँ से मतलब बने? गुरुजी हमारे शिव कुमार जी थे। पहले मैं उनकी एक्सेस करता था, तो उन्होंने सब कुछ सिखाया मुझे। उसके बाद अब एक ऑनलाइन कोच है मेरे, उनसे अब एक्सेस कर रहा हूँ मैं। अब ये जिम तुमने सेटअप किया था, अब तुम एज ए खुद भी मतलब कंपटीशन की तैयारी करते हो और बच्चे भी तैयार कर रहे हो? हाँ, बच्चे भी मैंने बहुत तैयार किए हैं। अभी तक मैंने कम से करीब 7-8 लड़के तैयार करे हैं। और इतने में से कितने बंदों ने कंपटीशन खेला है और कितनों ने जीता है? अभी क्या क्या कौन कौन सा प्राइज उन्होंने जीता है? अभी तक जिन्होंने भी खेला है वो प्लेस मार के आए, खाली हाथ कोई भी नहीं आया। अच्छा, किसी ने 3rd, किसी ने 2nd, किसी ने 1st भी मार रखी है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। और आशीष भाई की मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि लोग कि आज के टाइम पे फिटनेस की बहुत ज़रूरी है। वो किसी ने कहा भी है कि जो हेल्थ होती है वो आपका बहुत इंसान का सबसे कीमती खजाना है उसका। हाँ। अगर शरीर ठीक है, हेल्थ है अच्छी है, हाँ। तो सब कुछ है। तो ये जो आप जिम विम की बात कर रहे हैं, कंपटीशन की बात कर रहे हैं, तो जो एक बंदा से नॉर्मल अपने फिटनेस बनाने के लिए जिम में है, तो क्या जैसे कई लोगों के मन में भ्रम होता है प्रोटीन को लेके कि यार डब्बा खा के बॉडी बना ली, ये सब चीजें बड़ी बातें चलती है। आपने सुना होगा कि प्रोटीन डब्बा खा के बॉडी, पुरानी बातें तो चलती रहेंगी। पर उनको एक्चुअल में सही मायने में पता नहीं होता कि प्रोटीन का क्या रोल होता है, क्या नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इस बारे में बताओ कि प्रोटीन किन को लेना चाहिए और किन को नहीं लेना चाहिए। प्रोटीन मेरे हिसाब से जो भी वर्कआउट कर रहा है, एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, कुछ भी हो, चाहे वो एथलीट हो, कोई भी, उसे प्रोटीन लेना चाहिए। क्योंकि हमारी डेली नीड प्रोटीन कभी पूरी नहीं होती है। डेली हम इतना खाना नहीं खा सकते जितनी हमें हमारी बॉडी को नीड है। ठीक है, तो प्रोटीन चिकन में भी होता है, अंडे में भी होता है, सोयाबीन में भी होता है, दाल में भी होता है, पर हम उस मात्रा में उसे खा नहीं सकते, हमारा पेट भर जाता है। जो ये लिक्विड प्रोटीन, पाउडर प्रोटीन होता है, इसमें आराम से शेक करके पी सकते हैं और कहीं कैरी भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है। मैं कहता हूँ एथलीट में होते हैं उनके लिए बहुत जरूरी
तो प्रोटीन आपने बताया कि अभी दाल के लिए, दाल से भी मिलता है, अंडे से, चिकन से वगैरह, ये सब सबसे चीज़ से प्रोटीन आपको मिल जाता है, बट उनको हम ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा पेट भर जाता है। Bloating हो जाती है। और पाउडर जो डाइट के प्रोटीन ही होता है, हाँ, उसको तो आप शेक करके खाना ही समझो उसे भी आप, हाँ एथलीट के लिए वो खाना ही है उसके लिए। हाँ। तो ये आशीष भाई एक चीज मेरे को और पूछनी है यार, कि जैसे लोग कहते हैं कि भाई एक मैं स्टेरॉइड के ऊपर आना चाहता हूँ, हाँ, तो फिर ना ऑडियंस को सबको क्लियरिटी मिले कि भाई के स्टेरॉइड किन को लेना चाहिए, जैसे या बंदा स्टेरॉइड सबको लेना चाहिए, या फिर वो जो एथलीट्स बन रहे हैं या बॉडी बनाना चाहते हैं, जो कंपटीशन पे जाना चाहते हैं, या बिल्कुल उसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं बॉडी बिल्डिंग को, या सिर्फ जो बंदा नॉर्मल अपनी फिटनेस के लिए जिम आ रहा है वो भी उसे ले सकते हैं, और इसके क्या साइड इफेक्ट भी होते हैं, किस मात्रा में लेना चाहिए, क्या क्या होता है, मैं सब चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ। मतलब देखो, स्टेरॉइड्स तो पहली बात तो हार्मफुल होते हैं, नो डाउट हार्मफुल करते हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है सिर्फ वही स्टेरॉइड की तरफ जाए, ना तो ना जाए, कतई भी ना ले, मैं तो कहूँगा हाथ जोड़ के, ठीक है। इसके हार्मफुल बहुत सारे हैं, देख जैसे कि हमारे बाल झड़ना, एज से पहले हम बुढ़े हो लगने लग जाते हैं, वो वही मैं क्या 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 साइड इफेक्ट आते हैं। साइड इफेक्ट नहीं है, एज से पहले हम हमारे फेस पे झुर्री आ जाना, ये बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। और हमारा हार्मोन डिसबैलेंस हो जाना, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन लेवल ओरिजिनल बंद हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, मतलब जो हम इंजेक्शन लेते हैं वही टेस्टोस्टेरोन बनता है हमारी बॉडी में। ऐसा नहीं है कि वो रिफ्रेश हो जाता है, परंतु उस मात्रा में नहीं हो पाता जिस मात्रा में होना चाहिए, इसलिए। तो मतलब इसके जो स्टेरॉइड के जो नुकसान होते हैं, एक तो आपके हेयर फॉल हो जाते हैं, ठीक है, आप एज से ज्यादा एक्ने होना, दाने होना, बहुत सारी चीजें हैं। अगर कंजम्पशन ज्यादा कर लिया आपने, मतलब किसी के बिना गाइडेंस के आपने लगा लिया दबा के इंजेक्शन 2-3 ml, वो फिर नुकसान ही करेंगे आपको। इसलिए कभी भी किसी से लो एक अच्छे कोच जो पढ़ा लिखा हो, जिसने अच्छे से नॉलेज ली हो। ऐसा नहीं जो बॉडी बिल्डर हो सिर्फ वही आपको लगा रहा, उसे खुद नहीं पता कितनी मात्रा में लेना, और हम लगवाई जा रहे हो, ऐसा नहीं। तो ये बात बड़ी अच्छी बोली कि भाई के बिल्कुल स्टेरॉइड उन्हीं को लेना चाहिए जो बिल्कुल प्रोफेशनल में बॉडी बिल्डिंग में उतरना चाहिए, क्योंकि साइड इफेक्ट आपने बता दिया, तो उससे दूर रहो तो ज्यादा बढ़िया। अच्छा, दूर, फिर तो फिर सबको दूर ही रहना चाहिए। जो नॉर्मल बंदा अपनी फिटनेस बनाने के लिए आ रहा है, तो वो अपनी सिर्फ डाइट अच्छी रखे और प्रॉपर एक्सरसाइज करे, रेस्ट दे बॉडी को, नेचुरल तरीके से रहे, कुछ भी खराब नहीं हो रहा। और बॉडी बनती है, थोड़ी कम बनेगी पर बनेगी जरूर। मतलब एक फिटनेस जो बंदा बनाना चाहता है तो आराम से, तो मतलब उसको स्टेरॉइड की तरह, स्टेरॉइड तो मतलब अच्छी से अच्छी फिटनेस ले सकता हूँ। तो आपका रेकमेंड ये है कि जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कर रहा है वही स्टेरॉइड की तरफ जाए, मतलब स्टेरॉइड की तरफ जाए ना, क्योंकि एक कई बार बोलते हैं कि स्टेरॉइड लेने के बाद एक वॉशआउट भी कुछ प्रोसेस चलता है उसको ठीक करने के लिए। प्रॉपर वॉशआउट कुछ नहीं होता बॉडी में से, वो रहता ही रहता है, भ्रम तो रहेगा, बॉडी में जाएगा तो कहीं ना कहीं रुकेगा। प्रॉपर वॉशआउट कुछ नहीं हो सकता बॉडी में से। मैं इसीलिए मैं ये सब आपको बातें इसलिए बता रहा हूँ कि जो बच्चे बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहते हैं तो उन्हीं को इस्तेमाल करना चाहिए स्टेरॉइड, और उसके हार्मफुल होते हैं, नुकसान तो होते हैं, जैसे अभी भाई ने बताया कि भाई बॉडी में कुछ ना कुछ तो वो रह ही जाता है, बिल्कुल भी वॉश आउट नहीं होता। तो अगर आपको प्रोफेशनल उसी में जाना है तो आप स्टेरॉइड का इस्तेमाल करो, नहीं तो आप स्टेरॉइड का इस्तेमाल करो मत, सिर्फ अपनी डाइट पे और अपने एक्सरसाइज पे और रेस्ट पे ध्यान दो, तो वो होता सही रहेगा। आशीष भाई, लोग मैं अभी प्रोटीन के बारे में पीछे ही बात कर रहे थे, तो प्रोटीन क्या हमें नेचुरल प्रोटीन हमें अपने खाने से मिलता है, तो फिर हम लोग ये प्रोटीन जो मैंने आपको कहा ना, कंज्यूमर इतनी अच्छी हमारी पावर नहीं होती कि हम इतना ज्यादा खा पाए। आप 5 डाइट ले सकते हो पूरे दिन में? नहीं। वही तो 5 डाइट आपको, एक सोचो, एक मल्टीप्लाई करो, अगर कोई बॉडी बिल्डर है उसे प्रोटीन खाना 300 ग्राम, 100 किलो का है, तो वो 300 ग्राम कैसे खाएगा? कितना चिकन खा लेगा? ये बात सही है। 100 ग्राम में 22 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो सोचो कितना खाना पड़ेगा उसे। और एक अंडे में कितना प्रोटीन होता है? 4 ग्राम, 3 ग्राम, और जो उसका येलो पार्ट होता है उसको मिला के 6 ग्राम टोटल अंडे। मेरे को जहाँ तक किसने बताया था कि 9 ग्राम प्रोटीन होता है अंडे में, 6 ग्राम, 6 से ज्यादा ग्राम कुछ नहीं होता। वो भी मैं बता रहा हूँ, वो भी आजकल तो लिख रहे हैं, आप लिखे हुए मत जाओ, नीला निकाल दोगे तो व्हाइट बचेगा, 2 से 3 ग्राम बचेगा एक अंडे में। अच्छा, तो पर उसमें जो योगर्ट होता है उसमें तो फिर फैट भी ज्यादा है, उसमें फैट से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा बढ़ता है, हार्ट बीट की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, तो मतलब कितने एक नॉर्मल इंसान को, या जो एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, कितने तक उसका योगर्ट पार्ट कंज्यूम करना चाहिए? और अगर वो 6 अंडे खा रहा है तो 2 खा सकता है। अच्छा, मेरे हिसाब से 2 बहुत है। ठीक है भाई, एक चीज और भी चलती है कि भाई अगर आप जिम जा रहे हो, फिटनेस बना रहे हो या बॉडी बनाने की तरफ जा रहे हो, तो आपको नॉनवेज खाना बहुत जरूरी है। इस बात में कितनी सच्चाई है? या वेजिटेबल बंदा बॉडी नहीं बना सकता? वेजिटेबल बॉडी बिल्डर बन सकते, क्यों नहीं बनते? पहले मैं वेजिटेरियन था। 2017 के बाद मैं नॉनवेज स्टार्ट किया, उससे पहले मैं 3-4 कॉम्पिटिशन खेल चुका था। अच्छा, वेजिटेरियन में ही खेले मैंने, उससे पहले कॉम्पिटिशन।
क्योंकि बड़ा लोगों को ये बताया अब जाता है कि अगर यही बात है तो बॉडी तो देखो, विद्युत जामवाल ने बना रखी है, वो भी वेजिटेरियन है। अक्षय कुमार फिट है, वो भी वेजिटेरियन है। वो एक और एथलीट। वीरेंद्र गुम्मन सर है, वो वेजिटेरियन है। अब तो काफी वो तो बिजार हैं, 100-150 किलो के बिजार हैं वो तो मतलब ये भी एक मिथ ही है कि आपको नॉनवेज खाना बहुत जरूरी है। हाथी नॉनवेज खाता है, ये भी बात सही है। कितना तगड़ा होता है। घोड़ा खाता है नॉनवेज, वो भी तगड़ा होता है। तो सोचो तो सही। हाँ, ऐसा ये कुछ नहीं है, वेजिटेरियन से भी हमारी डाइट पूरी हो सकती है। दाल है, राजमा है, छोले हैं, व्हाइट चने हैं, बहुत सारी चीजें, सोयाबीन है, बहुत सारी चीजें हैं, ब्रोकली वगैरह, सब में कुछ ना कुछ मिलता है हमें, अच्छा न्यूट्रिशन सब बढ़िया मिल जाता है। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि कुछ आप वेजिटेबल्स या कुछ ऐसी चीज और बता दे भाई, कि मतलब लोग बंदा जो जो नॉनवेज नहीं खाता, जो वेजिटेरियन और बॉडी बनाता है, वो क्या क्या डाइट ले लें अपनी, और जिससे मैंने बताया तो चने हैं, हाँ। ब्लैक चने भिगो के खाओ, मूंगफली खाओ भिगो के, उसका शेक बना के पियो, अच्छा खासा प्रोटीन मिलेगा आपको। पीनट बटर है, आजकल तो बहुत अच्छे से बिक रहा है, इसलिए पहले तो इतना सस्ता था, इतना महंगा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें प्रोटीन है। ठीक है, और राजमा है, और बहुत सारी चीजें हैं, राजमा हो गया, छोले हो गए, व्हाइट चने हो गए, और सोयाबीन की दाल हो गई, इन सब में प्रोटीन अच्छी मात्रा। पनीर हो गया, पनीर पर हाँ थोड़ा कम है, फैट ज्यादा होता है उसमें। मैं और बोलूंगा कि जो बच्चे अभी जो जिम जाना शुरू करते हैं, कुछ एक डाइट उनको आप थोड़ा सा एक डाइट बता दो कि भाई अगर आप देखो, वेट डाइट आपको बढ़ाना है तो बढ़ाना है तो आप दलिया खाओ सुबह, मीठा दलिया, उसमें आप दलिया में मीठा दलिया खाओ, उसमें ड्राई फ्रूट डालो थोड़े से, और साथ में 20 या 30 ग्राम पनीर खा लो, जिसमें प्रोटीन मिल रहा है आपको। ये जिम जाने से पहले या हाँ, ये सुबह का नाश्ता बता रहा हूँ, ब्रेकफास्ट। मतलब जिम से आने के बाद पहले सुबह ब्रेकफास्ट बताया मैंने आपको। अच्छा, ठीक है, जिम आने से पहले, अगर आप जिम पहुंच रहे हैं उससे आधा 1 घंटा पहले आप आलू खाते, तो आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, और दही खाते तो दही के अंदर आपको मिल जाएगा प्रोटीन और गुड बैक्टीरिया, जो आपके डाइजेशन को भी अच्छा रखेगा। और उसके बाद जिम से आने के जिम बाद से आने के बाद आप दाल खा लो, बॉइल्ड येलो दाल आती है, उसमें अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा आपको। और येलो लंच वगैरह में लंच में आप 2 रोटी ले लो, रोटी में प्रोटीन होता है, आप हो सके तो मल्टीग्रेन रोटी खाएं। अच्छा, रोटी में प्रोटीन होता है, दाल खाओ उसके साथ में, और सब्जी खाओ ग्रीन वेजिटेबल, और हर खाने के साथ ये उन्हें मल्टीग्रेन में बता दूंगा कि जो पढ़े लिखे हैं उनको तो पता समझ में आ जाएगा मल्टीग्रेन क्या होता है। एक बार हिंदी में उनको बता भी दो कि मिक्स मल्टीग्रेन आटा, जिसमें चने का आटा मिक्स हो, और सोयाबीन का आटा मिक्स हो, और क्या नाम है, रागी का आटा मिक्स हो, और गेहूं का आटा मिक्स हो। तो ये एक मल्टीग्रेन हो गया, मिक्स आटा इसको बोलते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स से भी पूछेंगे, जो पुराने टाइम होंगे, वो लोग इसी टाइप का आटा पिसवाते थे, क्योंकि वो उसको हजम भी कर लेते थे, क्योंकि वो उस टाइम वर्क भी करते थे, क्योंकि वर्कआउट करते हाँ, मैं बताता हूँ, मिक्स खाने का कारण ये भी है कि आपको आजकल लोग ना रोटी ज्यादा खाते हैं, हमारे मतलब इंडियन कल्चर में रोटी बहुत ज्यादा खाई जाती है। थे। चावलों का थोड़ा ये होता है, स्टेट वाइड होता है कि जैसे नहीं नहीं, फिर भी रोटी फिर भी बहुत ज्यादा खाई जाती है, मैं बताता हूँ। और आजकल शुगर बहुत ज्यादा हो रही है, आपने देखा होगा। तो अब जब शुगर होती है तो रोटी भी बंद करवा दी जाती है, इसीलिए बंद करवा दी जाती है क्योंकि शुगर हमारा रोटी ज्यादा कर रही है, मीठा नहीं कर रहा, शुगर हमारा रोटी से हो रही है। और दूसरा कारण शुगर होने का ये है कि हम लोग इंडियन लोग सलाद बहुत कम खाते हैं। हमारे को अपनी डाइट का सैलेड जरूर खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल हमारे को फाइबर अच्छा देता है, जिसके मतलब शुगर लेवल डाउन रहता है हमारा हमेशा। हाँ, ये और एक भाई मैंने एक चीज और देखी है कि लोग, हम इंडिया में या कुछ कंट्रियां ऐसी, या इंडिया में लगा लो, चलो हम लोग कहते हैं कि भाई नाश्ता हल्का करो और लंच थोड़ा हैवी कर लो और डिनर करो, बल्कि ये सही है या ये उल्टी गंगा बहाते हैं? हमारा सिर्फ ब्रेकफास्ट सबसे ज्यादा हैवी होना चाहिए, पूरा दिन निकालना मुझे। मैं एक्चुअल में इसीलिए आपको जाना, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, सुबह कहते हैं भाई नाश्ते में मैंने हल्का फुल्का नाश्ता ले लिया है। ना ना, अरे आप तो कह रहे हो घर की, आप घर की लेडीजों को देखो, सिर्फ चाय पी के कैसे रहती है पूरे दिन में, तो समझ नहीं पाता हूँ। सुबह एक चाय पी लेंगी, उसका पूरे दिन ऐसे रह लेंगी। अरे भैया खाओ ना, आप तभी तो बीमार पड़ेगी। घर की लेडीज सबसे ज्यादा बीमारी होनी को है, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द। चाय पियेंगी, एसिडिटी बनाती है, एसिडिटी हमारे घुटने में दर्द नहीं करेगी, घुटना यहाँ कोनियों में दर्द, एसिडिटी से हमारे बहुत सारी बॉडी पेन होती है सबसे ज्यादा। तो ये जो फीमेल्स हैं उनको भी जरा ध्यान रखना है कि खाली पेट कभी मत रहे, और चाय तो कभी मत पिए खाली पेट प्लीज। ये आपके लिए एडवाइस कर रहे हैं आशीष के, आपको खाली पेट एक तो चाय नहीं पीनी। लड़कियों को पीसीओडी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो रही, इसी वजह से हो रही, खाली पेट ज्यादा रहती है। मैं कहता हूँ आपको 1-1.5 घंटे उठने के 1 घंटे के बाद आपको खाना, 1 घंटे से पहले आपको कुछ खा लेना चाहिए, ताकि पेट में चला जाए, क्योंकि आपको पूरा दिन काम करना है। तो मतलब इंसान को, जो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार आप डाइट बता दोगे ना कि भाई नाश्ता आपको हैवी करना है, कि कहते हैं परसेंटेज वाइज बांट दो, बहुत अच्छा खासा हैवी होता है। नहीं, परसेंटेज वाइज बांट दो कि भाई ब्रेकफास्ट इतने परसेंट, लंच इतने परसेंट, आपका 50% होना चाहिए अच्छा, पूरे दिन के खाने में से। और उसके बाद जो आप खाओगे मेल लंच, वो आपको 30%, और डिनर आपका 10% होना चाहिए। उसके बीच में खाना और आप खाना है, इवनिंग स्नैक्स टाइप जो इन 5 वो खाना 20%, लास्ट में 10% होना चाहिए सोने के लिए, क्योंकि रेस्ट जरूरी है।
रेस्ट की मतलब नींद का भी बड़ा पार्ट इम्पोर्टेंट है कि नींद कैसे होनी चाहिए, इंसान को नींद कैसे लेना देखो नींद मेरे हिसाब से तो वैसे तो 8 घंटे की होनी चाहिए आजकल तो, लेकिन कल्चर ऐसा हो गया 6 घंटे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो तो कम से कम 6 घंटे की 6 घंटे नींद कम से होनी कम, चाहिए। हाँ होनी चाहिए। हाँ और ठीक। छोटे बच्चों की कम से कम 10 घंटे की। भाई एक चीज और मेरे को पूछनी है कि जैसे जो लोग वर्किंग होते हैं या हाउस वाइफ होती हैं, जो बंदा जॉब जाता है, मेल फीमेल कोई भी हो, हाँ मेल जॉब जाते हैं और फीमेल भी जॉब करती हैं, हाँ और जो कुछ हाउस वाइफ होती हैं हाँ जो अपने घर में इतना व्यस्त होते हैं, चाहे वो अपने काम की वजह से व्यस्त हो या अपने घर की वजह से इतने व्यस्त हो, जो जिम नहीं जा पाते और जिम में ना जाकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते और ना कुछ कर सकते, तो उनके लिए आप क्या रेकमेंड करोगे कि भाई आपको जिम में अगर अगर आप नए भी नहीं भी जा रहे हो तो आप घर में किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हो, क्या क्या आप डाइट ले सकते हो कि आप फिट भी हो जाओ और अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सको, मैं क्योंकि आजकल के वर्क कल्चर ऐसा हो गया कि सब लोग बहुत बिजी हो गए। मैं समझ गया आपकी बात को, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा 15-20 मिनट निकाल के सिर्फ सुबह आप सूर्य नमस्कार कर लो। सिर्फ लेडीज के लिए बता रहा हूँ मैं। सिर्फ सुबह सूर्य नमस्कार के 5 बार कर लो। 11 आसान होते हैं सूर्य नमस्कार के अंदर, 5 बार भी अगर आपने कर लिया ना, ऊपर से लेकर नीचे तक पसीना छूट जाएगा। हाँ तो ये भी एक अच्छे ना कि आपको अगर जिम भी नहीं जाना तो आप अगर घर में ही फिट मैं रहना कह रहा हूँ ना कभी आपका पेट निकलने का, ना आपको पीसीओडी होने, किसी लेडीज को ना पीसीओडी होने की प्रॉब्लम, ना कभी घुटने में दर्द, ना कमर में दर्द, ना सर में दर्द, ना कभी बाल झड़ेंगे, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी सूर्य नमस्कार डेली कर लेंगे तो। और जो मैन है उनके लिए मैन तो सुबह वॉक करने चली जाए, रनिंग कितना टाइम तो लोगों के पास, थोड़ा लोगों ने मुझे सब्जियां बनाने घर में बैठ के कुछ करते कहाँ हैं लड़के, सिर्फ ऑफिस में जाते हैं। हाँ ये भी ठीक है कि भाई सुबह उठ के लड़की और बीवी नाश्ता ये मम्मी बना के दे रही है, खुद तो कुछ करना नहीं है। तो फीमेल्स के लिए डाइट भी बताओ ना भाई कि भाई मैंने क्या कहा, सुबह उठो आप खाना खाओ। मैंने क्या कहा, फीमेल्स को चाय मत पियो आप खाली पेट, बस आप ज्वाइन का पानी पी लो, उसको उबाल के पी लो, जीरे का पानी पी लो या फिर दालचीनी का पानी पी लो, वो आपके पहले डाइजेशन को अच्छा करेगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट करेगा, तो आपको भूख अपने आप ऑटोमेटिक लगेगी। सुबह चाय आपकी भूख मार देती है, सबसे बड़ी दिक्कत यही तो है, औरतें सबसे गंदा काम यही करती है, चाय पीने सुबह उठते तो वो भूख मारने के लिए चाय पी लेती है क्योंकि उनको पता है कि नहीं भूख मार दी ये चाय, आप भी पियोगे आपकी भूख मर जाएगी। आप अभी चाय पिलाते हो आपको यार भूख नहीं लगी, बहुत देर थोड़ा आराम 2-3 घंटे में रह सकता हूँ। हाँ ये तो है, कर चाय मैं है क्योंकि मेरे को भी जब एक बार मैं भी गया था, चाय की बहुत आदत पड़ गई थी, अब चाय मैंने छोड़ दी है, थोड़ी कमी छोड़ी, क्या कमी कर दिया मतलब अब हाँ नहीं गे। और कुछ में जैसे रात का खाना उनको किस तरह से खाना चाहिए कि मतलब आपको आपकी फिटनेस बनती रहे और आपको डेली अंदर आपको वीकनेस ना आए। फाइबर का खाना ज्यादा खाना चाहिए, जिसमें सैलेड सबसे अच्छी चीज है आपको खाने के लिए। क्योंकि सैलेड प्लस थोड़ा सा प्रोटीन, 1 कटोरी दाल खा ली और सैलेड खाया ज्यादा। अब वही मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को डाइटिंग का भी बड़ा मतलब उनको गलत पता होता है। भैया पेट भर जाएगा अच्छे से, मैं कह रहा हूँ अगर आपने 250 ग्राम 300 ग्राम अगर सैलेड में तोल के खा लिया ना 1 कटोरी दाल के साथ, तो भी आपका पेट भर जाएगा। मैं इसीलिए कहा, खासकर मैंने ये फीमेल को पॉइंट ऑफ व्यू आपको लेके प्रोटीन मिल जाएगा, फाइबर मिल जाएगा, दोनों चीजें मिल जाएगी, और आपको सोने के लिए यही चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट तो चाहिए नहीं। अगर आपने रात को कार्बोहाइड्रेट खा ली तो आपका शुगर लेवल ऑटोमेटिक ऊपर अप जाएगा, और शुगर कभी भी अप नहीं होना चाहिए। तो मैं वही तो कह रहा हूँ जैसे कि लड़कियां डाइटिंग करते हैं, भाई फिट रहना है, बिल्कुल स्लिम ड्रिम दिखना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो भूखे रहती भूखा रहना सबसे बेकार काम है। हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, उनका डाइटिंग का मतलब है था कि कुछ ना खाना। देखो डाइटिंग का एक्चुअल में डाइटिंग का मतलब क्या होता है वो मैं चाहता हूँ कि ये तुम बताओ भाई सबको। डाइटिंग का मतलब ये नहीं होता भूखे रहना। देखो अगर आप भूखे रहोगे तो आपको पेट में दर्द, गैस बनेगी, सर में दर्द होगा, सर की वजह से आपको साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी आपको। इसलिए कभी भी खाली पेट नहीं रहना। डाइटिंग कर रहे हो तो कम से कम अपने 4 मील रखो, छोटी रखो, लेकिन 4 मील कम से कम रखो, 4 से 5 मील, जिसमें फाइबर और प्रोटीन दोनों बराबर रखो। फाइबर जैसे बता दो। सैलेड, ग्रीन सैलेड सारा फाइबर में आता है। ग्रीन सैलेड हो गया। और अगर प्रोटीन आपको दाल हो गई, चने हो गए, मूंगफली हो गई, और क्या कहते हैं, और जो नॉनवेज खाता हो अंडे हो गए, चिकन हो गए, ये चीजें बहुत है। हाँ तो मतलब वही बात होगी ना कि अगर प्रोटीन आपको डाइटिंग का मतलब है कि खाना नहीं खाना, मतलब कि उनको ये बता के क्या नहीं खाना और क्या खाना, हाँ। सही मात्रा में क्या लेना। क्योंकि आजकल मैंने एक चीज देखा, जब मैं कभी ऑफिस से बाहर निकलता हूँ, रोड पे देता हूँ या लंच पे देखते हैं तो फीमेल क्या करते हैं, 2 रोटी लाती हैं या 1 रोटी ला लेंगे, उसको खा लेंगे, ठीक है, वो भी नहीं खाती, वो भी बहुत कम मैं देखा है ना, मैं बोलता हूँ। और उसके बाद हम कभी रोड पे निकलते तो उनको शाम को, जब वो ऑफिस से निकलती है, अभी भी जब मैं कभी निकलता हूँ शाम के टाइम वो ऑफिस से अपने बाहर निकलते तो उनको कोने में देखता हूँ, किसी मोमोज की रेडी पे कोई मिलेगा, कोई स्प्रिंग रोल, कोई चाउमीन खा रहा होगा। तो मैं भी यही सोचता हूँ यार क्या है, मतलब तुम फिटनेस की तरफ जा रहे हो कि 2 रोटी 1 रोटी खा के अपना आपका शरीर का नुकसान भी कर रहे हो। वो तरुण भैया कहते तो है मैगी खा के बॉडी बन जाती है। तो क्या पता मोमोज से ही बनती हो, हम भी खा के देख ले। मैं कहता हूँ लोग कहते हैं बॉडी बिल्डर स्टेरॉइड्स लगाते हैं, भाई स्टेरॉइड्स लगाते हैं हम, परंतु हम उतना ही ध्यान रखते हैं अपना, वॉक करनी, हमें कार्डियो करना, हमें खाना, हमें अच्छा खाना, सब कुछ हमें खाना, हमारे ऐसा तो जीवन ही नहीं जी सकता कोई। हम कह रहे जी के दिखा दो,
तो वो भी है, मतलब स्ट्रगल तो है कि बॉडी बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। बनाना तो बहुत बड़ी बात है, रोज जिंदा रहना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। खाना खाना है पूरे टाइम पे, मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। वही तो अगर जीना ही सबसे बड़ी बात है हमारे लिए, तो जीना ही सबसे बड़ा बात है। हाँ टाइम टू टाइम खाना खाना। हाँ, टाइम टू टाइम डाइट वगैरह ये सब चीजें भी बहुत जरूरी अरे है। शादी फंक्शन में जाओ तो देख के आ जाओ ऐसे लोग खड़े होके, सब बोलते हैं खा लो, अरे भैया खा के हम तो वैसे। यार ये कंट्रोल कैसे होता है ना, ये बड़ी अधिकतर लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि यार यहाँ से कंट्रोल यहाँ से होता है। शादियों में जाते हैं यहाँ पर, वहाँ पे स्टॉल लगे होते हैं, गोलगप्पे, टिक्की, पाव भाजी, चाउमीन, और फिर उसके बाद वहाँ देखो भाई खाने की बहुत सारी आइटम लगे, तंदूरी नान, रोटी, चावल, पनीर वनीर। वो कंट्रोल कैसे होता है, भैया, बॉडी कंट्रोल बिल्डर कर पावर। सकता है उसे, कंट्रोल से ज्यादा कोई कंट्रोल नहीं। उसे पता है उसने कितनी मेहनत की है अपने ऊपर, लोहा तोड़ा है, रनिंग करी, पैर थोड़ा दर्द कराए हैं, नींद खराब की है, वो कैसे खराब कर लो चीज को। अक्सर हाँ ये भी है, पर अक्सर मैंने एक चीज देखी है आशीष के यार भाई, वो कई लोग आते हैं 1 जनवरी को, कहते हैं भाई हमने आज प्रण लिया है कि आज से हम जिम जाना शुरू 1 जनवरी क्यों? अधिकतर लोग लेते हैं एक तरह से। पता नहीं, मेरे को समझा। कोई भी ले लो, प्रण लेने गया कभी भी चले जाओ, अपनी सेहत है, आपको अपना ध्यान रखना किसी बंदे ने है, उसके लिए 1 जनवरी का इंतजार क्यों करना। हाँ ये भी है, पर कई लोग कहते हैं ना कि नहीं भाई आज मैंने रेवोल्यूशन लिया है कि मैं एक तरह से जिम जाऊंगा। तो एक बंदे ने मेरे को कहा था कि जो 1 तारीख को जिम जाते हैं ना, तो समझ कभी 1 तारीख को 1 जनवरी को भी जिम नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा ऐसा क्यों? कह रहा वो दोबारा फिर जिम नहीं आते, वो 1 हफ्ता आते हैं उसके बाद गायब हुआ। मैं तो कह रहा हूँ 1 जनवरी क्या 30 जनवरी क्या, सब रोज जाओ, जैसे जाना हो डेली जाओ, और वो अपनी सेहत का ध्यान रखो। और जंक फूड से तो बहुत दूर रहो। मैं ये नहीं कहता हूँ हमेशा रोज खाओ, हाँ महीने में एक बार जरूर खा सकते हो, चीट मील कर सकते हो महीने में एक बार। महीने में लड़कियों को आदत होती है, लड़कों की भी होती है, लड़के भी, लड़का नहीं है। लड़कियों को हम बदनाम नहीं कर सकते, लड़के भी हैं आजकल। मोमोज की दुकान में लड़के ज्यादा मिलेंगे, तुम चलो भी दिखा के लाता हूँ, लड़के ज्यादा लड़के खड़े मिलेंगे रोज शाम। जंक फूड पे, फास्ट फूड पे आपको मिल जाएंगे लड़के। और जिम आजकल क्या है ना, लोग फिटनेस की तरफ ध्यान ना देके इन सब की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, जो सेहत को नुकसान हो रहा है हमारी। देखो वही तो बात है, मैं कहता हूँ खाना इतना अच्छा है हमारे इंडिया में, सब कुछ मिलता है, अच्छा खाना भी मिलता है, बुरा भी मिलता है, लेकिन लोग अच्छे से कम बुरे की तरफ ज्यादा जाते हैं। हर चीज में यही है। अब लोग जिम जाते हैं, लोगों को ये पता है कि हम जिम में कितनी मेहनत करते हैं, हमारा वो चीज नहीं देखेंगे, हम इंजेक्शन लगाते हैं वो जरूर देखेंगे। बुरी चीज पे पहले नहीं जाएंगे, वो एक पॉइंट हो गया ना कि भाई इस भाई ने तो बॉडी बनाई, इंजेक्शन लगाया होगा, वो डब्बा खाया होगा, वो डब्बे का भाई उनको पता नहीं होता। डब्बा भी 5,000 रुपए का आता है, फ्री का नहीं आता। वो खरीदना भी बढ़िया हालत पड़ेगी। एक्चुअल में उनको 20 दिन में खत्म हो जाता है वो डब्बा। उनको नॉलेज नहीं है ना इन सब चीज के बारे में नॉलेज, इसीलिए मेरे मन में आएगा यार मैं एक चीज वीडियो बनाऊं कि लोगों के मन में जो कुछ किसी चीज को लेकर गलत फहमियां हैं, तो वो गलत फहमियां भी दूर होनी चाहिए, थोड़ी हेल्थ की तरफ अवेयरनेस आनी चाहिए। मैं एक बात, अगर किसी को डाइट चार्ट चाहिए हो तो ऑनलाइन मेरे को हाई लिख के भेज दे, डीएम करे मेरे उस इंस्टाग्राम पे, मैं बता दूंगा। अपनी इंस्टा आईडी बता देना भाई। हाँ, द म्यूटेंट अरोड़ा करके है। अब मैं इसमें आप लिंक इस नीचे डाल देना डिस्क्रिप्शन में। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा भाई का। अगर आप नोएडा सेक्टर 70 में, नोएडा में कहीं पे भी रहता हूँ, 70 मेरा जिम है, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करें, आपको डाइट चार्ट फ्री मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये नोएडा वाले के ऑल ओवर जो वीडियो देखेगा उसके लिए भाई ने बहुत अच्छा दे दिया है कि आप इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो करो, उनको इंस्टा पे हाई भेजेंगे तो आपको एक डाइट चार्ट भी बना के भेज देंगे आपके रूटीन के हिसाब से। 1 मंथ का डाइट चार्ट फ्री है। 1 मंथ का डाइट का भाई का फ्री है। अगर कोई सेक्टर 70 में रहता है और भाई का जिम ज्वाइन करना है तो भाई एक बार जिम का भी एड्रेस वगैरह बता दो। जिम पड़ता है BH 142/1, और ये पड़ता है सेक्टर 70 के अंदर, और पावर एक्स फिटनेस के नाम से मेरा जिम। भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद यार, आपने अरे भाई आप लोग आए, अच्छी बात दिया है। और अपना कुछ और कभी भी पूछना हो आप लोग आ सकते हो, और आपका अपना जिम है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अच्छा, आपसे डिस्कशन अच्छा रहा हेल्थ के बारे में, और आई होप आप सबको भी वीडियो पसंद आई होगी। भाई ने काफ़ी सारी नॉलेज आपको दी एक्सरसाइज के मामले में, और प्रोटीन के बारे में नॉलेज दी, डाइट्स के बारे में बताया। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में।